नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये आज हम बात करने वाले हैं बालों के बारे में। यानी आज के वीडियो में देखने वाले हैं कि हमारे बाल सफ़ेद क्यों होते हैं। देखिए, एक एज के बाद बाल सफ़ेद होना इट्स ए नेचुरल प्रोसीजर। जैसे कि हमारा एज 35, 40 या फिर 45 के बाद धीरे धीरे बालों का सफ़ेद होना एक नेचुरल चीज़ है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो आपके अकॉर्डिंग टू हेल्थ, आपकी जैसी हेल्थ रहेगी, आपका जो भी जेनेटिक फैक्टर रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपके बाल सफ़ेद हो रहेंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अर्ली एज में जो बाल सफ़ेद हो रहे हैं। अभी मैं देखता हूँ कुछ लोग 20, 25 या फिर 30 एज में ही उनके काफ़ी बाल सफ़ेद हो रहे। तो उसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं और उसके क्या उपाय हो सकते हैं, ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बालों का सफ़ेद होने का रीज़न है या भी उसका जो नेचुरल कलर है वो लॉस्ट होने का सबसे जो कॉमन रीज़न है वो है डेफिशिएंसी ऑफ मेलानिन। मेलानिन का कम होना या फिर उसका बिल्कुल ही उत्पादन न होना, इसके कारण आपके जो भी बाल है वो अर्ली एज में सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। इसी के साथ साथ बालों का झड़ना भी शुरू हो जाता है। ठीक है, एक रीज़न तो मेलेनिन है। अभी मेलेनिन का सिक्रीशन अगर कम होता है तो वो फिर जो भी हमारे हेयर फॉलिकल्स है जहाँ से हमारे बाल आते हैं उसको वो नरिश नहीं करता है और उसके वजह से हमारे जो बाल है वो सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। उसी के साथ साथ और कुछ उसके रीज़न्स है। उसमें से एक रीज़न है जेनेटिक। अगर आपके घर में आपके माता पिताजी या फिर आपके दादा दादी के भी बाल बहुत अर्ली एज में सफ़ेद होते होंगे तो फिर आप में भी वो जेनेटिक प्रॉब्लम है वो आ सकता है। उसका एक दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है लाइफस्टाइल फैक्टर। अगर आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी प्रॉपर नहीं होगी, आप बहुत ज़्यादा जंक फूड, फास्ट फूड ये सब चीज़ों का सेवन करते रहोगे, या फिर आपका जो खाने का और सोने का जो साइकिल है, मतलब आप खाना खाने का आपका बिल्कुल टाइम फिक्स नहीं है, आप कभी भी खाना खाते हो, आपका जो सोने का टाइम है वो फिक्स नहीं है, तो फिर ये ऐसी अगर डिस्टर्ब लाइफस्टाइल रहेगी तो भी स्ट्रेस के कारण आपके बाल सफ़ेद हो सकते हैं। इसके साथ साथ एक तीसरा भी रीज़न आता है जो है एनवायरमेंटल फैक्टर। मतलब आपका अगर ऐसा कुछ जॉब है जो आपको कंटिन्यू धूप में घूमना पड़ता है या फिर धूल मिट्टी में घूमना पड़ता है, या फिर आपको ट्रैवलिंग करना पड़ता है, आपको कई बार अलग अलग जगह पे जाना पड़ता है, आप सनलाइट में बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते हो, आपके बालों का जो एक्सपोजर है वो एनवायरनमेंट में काफ़ी ज़्यादा है, तो भी फिर आपको बाल सफ़ेद होने की जो समस्या है इसका आपको सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपका आप जो वाटर यूज़ करते हो वो बहुत ज़्यादा हेवी है, यानी अगर आप बोरवेल का वाटर यूज़ करते हो या फिर उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट है तो भी आपके बाल सफ़ेद हो सकते हैं। इन शॉर्ट, अगर आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, आपका जो स्काल्प है उसके अंदर आपके हेयर फॉलिकल्स रहते हैं, उसमें अगर आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो फिर आपके बाल एज से पहले सफ़ेद हो सकते हैं। अभी बाल सफ़ेद ना हो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका जो डाइट है वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। मैं आज आपको कुछ ऐसे विटामिन्स बताऊंगा और उसी के साथ साथ कुछ मिनरल्स बताऊंगा, वो आपके डाइट में आपको स्ट्रिक्टली ऐड करना है। विटामिन रिच डाइट आपको लेना है तो फिर आपके जो सफ़ेद बाल है वो कम सफ़ेद हो जाएंगे, या फिर आपकी जो बालों का नेचुरल कलर है वो आपको गेन करने में वो हेल्प करेगा। सबसे फर्स्ट फैक्टर है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फॉलिक एसिड का रोल क्या है, वो आपके हेयर फॉलिकल को नरिश करेगा, आपका जो स्काल्प का हेल्थ है वो अच्छी तरह से वो इम्प्रूव करेगा, और उसी के साथ साथ आपके बालों का कलर भी वो इम्प्रूव करने में आपको हेल्प करेगा। अभी फॉलिक एसिड किस में मिलता है, मोस्टली जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं उसमें फॉलिक एसिड की मात्रा काफ़ी हद तक ज़्यादा रहती है। जैसे मेथी के दाने हो गए, पालक हो गया, चौलाई के पत्ते हो गए, सरसों का साग हो गया, इन सारी चीज़ों में फॉलिक एसिड की मात्रा ज़्यादा रहती है, जिसको आपको आपके डाइट में शामिल करना आपको इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ कुछ फ्रूट्स है जिसमें फॉलिक एसिड की कंटेंट अच्छी रहती है, जैसे कि संतरा हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, उसी के साथ साथ सेब यानी एप्पल हो गया। इनमें भी फॉलिक एसिड की मात्रा अच्छी रहती है, तो ये भी आप अपने डाइट में इसको इंक्लूड कर सकते हैं।
इसी के साथ साथ मूंगफली हो गया, चना हो गया, दाल हो गई, इनमें भी फॉलिक एसिड की मात्रा अच्छी रहती है। तो आपको इन सारी चीज़ों को आपकी डाइट में ऐड करना इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ दूसरा आता है विटामिन B12। विटामिन B12 भी आपकी हेल्थ ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एक्चुअली मेलानिन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाने में आपको हेल्प करेगा। विटामिन B12 आपके बालों का जो रंग है वो बिल्कुल उसको नेचुरल रखने में हेल्प। विटामिन B12 डेयरी प्रोडक्ट्स में बहुत उसकी मात्रा पाई जाती है। उसी के साथ साथ मशरूम में काफ़ी हद तक उसका कंटेंट रहता है। उसी के साथ साथ एग्स में भी विटामिन B12 की मात्रा अच्छी रहती है। उसके बाद आपको और एक आपने डाइट में ऐड करने वाला मिनरल है तांबा यानी कॉपर। कॉपर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कॉपर की मात्रा हम जो तिल है उसमें काफ़ी अच्छी रहती है। उसी के साथ साथ बादाम में कॉपर पाया जाता है। उसी के साथ साथ साबुत अनाज में भी कॉपर पाया जाता है। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो रेड मीट का भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी कॉपर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसी के साथ साथ सेलफिश और फ्रेश वाटर फिश में भी कॉपर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो आप ये सारी चीज़ों को भी आपकी डाइट में आप ऐड कर सकते हो। और उसके बाद एक मिनरल वो है जिंक। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी काफ़ी वाइटल रोल प्ले करता है आपकी हेयर ग्रोथ को लेके और उसी के साथ साथ उसका कलर मेंटेन रखने के लिए। ये जो जिंक है ये जो हमारे हेयर फॉलिकल्स है या फिर हमारे हेयर ग्रोइंग जो सेल्स है उसको डैमेज होने से बचाने के लिए हमारी डाइट में जिंक मिनरल का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये तरबूज में मिल जाता है। काले जो तिल है उसमें भी जिंक की मात्रा काफ़ी रहती है। उसी के साथ साथ आप कद्दू और सूरजमुखी जैसे फ्रूट्स भी ये खाने में यूज़ कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ताकि आपकी जो जिंक कंटेंट है वो अच्छी तरीके से आपके बॉडी में बढ़ जाए या फिर वो मेंटेन रहे। इसके सिवा आपको आपके डाइट में पिस्ता, काला चना, बादाम, इन सारी चीज़ों को भी आपको इंक्लूड करना है। अगर आपका डाइट सही रहेगा तो फिर काफ़ी हद तक आपके जो बाल सफ़ेद होने की समस्या है ये आपकी काफ़ी कम हो जाएगी। अगर आपके कुछ सफ़ेद बाल है तो भी वो फिर से नेचुरल कलर यानी काले हो जाएंगे। इसी के साथ साथ आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। इन सारी चीज़ों को मिला के आपके जो बालों का हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाएगा। ये जो भी मैं बात कर रहा हूँ ये अर्ली एज जो बाल सफ़ेद होते हैं उन लोगों के लिए है। वैसे तो बालों का सफ़ेद होना हमारा एज फैक्टर को दिखाता है कि हमारा एज हो रहा है, लेकिन आजकल की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत जल्दी यानी 20, 25, 30 में ही आपकी एज में आपके बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। तो इसके वजह से ये सब कारण है और उसी के उपाय भी मैंने आपको बताया कि आपका जो डाइट है उस पर आपको फोकस करना है। अगर आप ये डाइट रेगुलर ऐड करते हो, रेगुलर लेते हो तो आपका जो हेयर का हेल्थ है वो काफ़ी हद तक सुधर जाएगा। आई होप आपको एक मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को शेयर करके लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं और एक ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, टेक केयर एंड बाय बाय।